वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3, 4-4 जनाजे निकले। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना तो भाई हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमने यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जा पे नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। अपनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दें कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। दोस्तों, आपने एक सुअर का वो बयान तो सुना ही होगा जिसमें वो 15 मिनट की मोहलत मांगता है, बोल रहा है तो पुलिस हटा दो, हम इंडिया से पूरे हिंदुओं को ही गायब कर देंगे। इसी से इंस्पायर उनके बापों ने भी अब एक नया बयान दिया है। तो पाकिस्तानियों का कहना है कि सब 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको खोल दो, सारे पाकिस्तानी इंडिया में नज़र आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी भुखमरी, कंगले हो चुके हैं लोग कि यार भुखमरी के कारण लोग पागल हो रहे हैं। तो इसी को लेकर आज का वीडियो है। पाकिस्तानियों के ओपिनियन इसी पर आ रहे हैं कि वो किस तरीके से इंडिया पहुँचे, या फिर इंडिया या फिर किसी और भी देश में पहुंच जाए, ताकि वहाँ के लोगों को लूट खसोट सकें और अपना पेट भर सकें। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत बहसाबाजी भी आपको नज़र आएगी, तो एंजॉय कीजिए। और इसको लेकर ओपिनियन भी अगर आपके कोई हो तो कमेंट में कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ, फिर मिलते वीडियो के एंड में। अभी तक ये मुसलमानों के साथ ना हमदर्दी करने चाह रही थी कि जो हम फलस्तीन के साथ कुछ करना चाहते हैं, हम बंगालियों के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इतना सीरियस टॉपिक हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम यही इसी तरह तमाशे करते हैं हमारी यूथ, हम लोग सारे। हाँ, पाकिस्तान, ये चाइना की बात करते हैं ना, चाइना अगर हमारा हमदर्द होता ना, सबसे बेहतर था कि चाइना हमारे यहाँ पे कारखाने लगाता, हमें यहाँ पे कारखाने लगा के देता। जो चाइना से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, वही चीजें हमें सस्ती मिलती। ठीक है, हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने, हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है, हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दें कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। इंग्लैंड तो सबका ख्वाब है, इंग्लैंड जाना। एक मिनट मुझे एक मिनट टॉपिक क्लोज करने दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ये बहुत बड़ा हो गया। हम पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना तो भाई हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमने जंग यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जा पे रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा, देखो एक मिनट, लड़ना नहीं है। इतना अच्छा प्रोस्पेरस टॉपिक था, डिप्लोमेसी पे बात करें, आप लड़ना शुरू हो गया है चाइना से, अफगानिस्तान से। ये हमेशा वो लोग बात करेंगे जिसको सब कुछ मिल रही है। इसके पास अमन है, ये पंजाब में रह रहा है, मैं की कैसे हूँ, मेरे पास अमन नहीं है, मेरे पास कपड़े के लिए कुछ नहीं। मेरी बात सुन, 1 मिनट मेरी बात सुन। ये कहेगा इंडिया को, मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान आज खत्म हो गया, मैं खुद इंडिया जाऊँगा। देखो, इंडिया और हमारा मसला क्या है? कश्मीर का मसला है। क्यों मसला? ये किसने स्टार्ट किया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसके साथ वो करेंगे? कश्मीर का मसला किसने स्टार्ट किया? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। हमारा और कुछ नहीं मसला, मसला कश्मीर है, कुछ भी नहीं है हमारा। वो मिलिटेंट ने खुद पैदा किया कि तकरीबन वो 80% वो हमसे बजट ले रहे हैं, वो उसके हवाले से वो करे, बाकी कुछ नहीं है। इसको सब कुछ मिले, मुझे अमन नहीं चाहिए, मुझे अमन। मैं खुद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं क्यों आया हूँ? वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3, 4-4 जनाजे निकले। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है। आर्मी उसको मार रही है, पुलिस उसको मार रही है, सिविलियन उसको मार रही है, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं, क्यों? पता नहीं। मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे? या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाए? कभी भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर? जब वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो हम किस तरह उसके लिए अपने आप को तक वो मरेंगे? ये हमेशा वही लोग बात करते हैं जो मतलब उसने कुछ नहीं दिया, क्राइसिस नहीं देखी है, ना गरीबी देखी है, ना उसने अमन के हवाले से कुछ नहीं देखी है। मैंने खुद देखी है, गरीबी भी देखी है, मैंने अमन के हवाले से बात करनी। मैं हमेशा अमन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अमन नहीं है।
तो मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए कहूँ कि यार मैंने पाकिस्तान के अल्लाह अकबर, ये सारी जज्बाती बात है। बाकी ये टैंकों की बात करता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? 65 का जंग हारा था, 71 का जंग हमने ये हारा था, कौन सा जंग हमने 98 का जंग हम हारा था। ये मुझे पता है कि टैंकों के ये सिर्फ पक्सड़ी की किताबें पढ़ के आए हैं, क्योंकि क्रिटिकल बातें करें तो फिर हम उसके बताएंगे। ये टैंकों की बातें करते ये आज़ादी है, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। वहाँ पे बाहर मजहबी आज़ादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माय इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क मी। सर आप बताएं, आप कौन सी कंट्री से हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ। आप कह रहे हैं ना मजहबी आज़ादी है, वाकई मजहबी आज़ादी है। होली हम हिंदुओं के साथ मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। क्रिश्चियनों के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। ठीक है, सिखों के साथ हम वेलकम सिखों को करते हैं, मजहबी आज़ादी है। और अब मुसलमान कोई हमें बुला लेगा उसी दिन अपने घर, हम उसके घर नहीं जाएंगे, क्यों? आज होली है, हमने होली मनानी है, हम सिखों के पास जाना है। ओ भाई एक हो जाओ, फिर ही आप सही हो जाओगे। ये सीरियस हो जाओ जिंदगी में। क्यों नहीं जाते? किसने बोला नहीं जाते? देखो, मैं सब पाकिस्तानियों को एक बुक सजेस्ट करूं, जैसे 100 इख्तलाफात तो है, तो हम सब पाकिस्तानी ना तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले, 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यू नो, फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस। इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सी पैक है ये इसको आधी से ज्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सी पैक, और ये हम कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा, तो पहले से भी गर्क है, लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है, फिर कहता है कि चलो यार इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब। लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स, यू नो, थर्ड वर्ल्ड स्टेट। और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में, ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद, क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया? तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे CEO जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से।
पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदीया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यह कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की है हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया है, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी ऑफर किया? हमने इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं, हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, वहाँ नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करते हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो करज़ई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर होता तो शायद हम करते। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।